पत्थर फेंकने वाले भी वही हैं और फेंकवाने वाले भी हैं। ये तो एक षड्यंत्र है जो जनता अभी समझ नहीं पा रही है। जब जनता इनके सारे षड्यंत्र को समझ जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। मैम, कर्नाटक में एक के बाद एक रैलियां रद्द होती चली जा रही हैं कांग्रेस की, क्या लगता है ऐसे में कांग्रेस कैसे जीत पाएगी? दिखाई तो दे नहीं रहा है कहीं कि उनका जो जनाधार है वो भी घटता चला जा रहा है, लोग टूटते चले जा रहे हैं, विपक्ष जो है पूरी तरह एकजुट नहीं हो पा रहा है। देखिए रैली कैंसिल होने रैली कैंसिल होना बहुत बड़ी बात नहीं होता। अच्छा, ठीक है, वहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है। हाँ। और वो नहीं चाहते कि दूसरे विपक्ष के लोग आकर के अपनी आवाज़ यहाँ बुलंद करें। हाँ। और अपनी बात जनता तक पहुँचाएं। उनकी आवाज़ को दबाने के लिए और अपनी कमियों को छिपाने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं वो लोग। लेकिन मोदी सरकार जो कहती है कि हमने काम किया, हम अपनी काम के दम पे सरकार बनाएंगे। हाँ, ये तो सब जानते हैं कि भारत के अंदर जब से मोदी सरकार आई है कितना काम हुआ है। देश का विकास हो रहा है। हाँ, देश का विकास भी सब जानते हैं। हाँ, मैं बताती हूँ आपको किन किन फील्डों में काम हो रहा है। हाँ। जो ये वादे के साथ आए थे कि 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष जो है नवयुवकों को दी जाएंगी, दे दी क्या? बेरोजगारी इतनी फैली हुई है इस भारत के अंदर। कौन कहता है क्वालिटी नहीं है? भारत से बड़ा टैलेंट पूरे वर्ल्ड के अंदर आपको नहीं मिलेगा। यहाँ काम करने वालों की कमी नहीं है, करवाने वालों की कमी है। यहाँ सिस्टम की कमी है, यहाँ नौकरी देने वालों की कमी है। तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस का जो है जनाधार घटता चला जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस का जनाधार बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और कांग्रेस पूरी हिम्मत और ताकत के साथ खड़ी है मैदान में और खड़ी रहेगी। और जब तक अपना वजूद वापस न ले ले, यानी सत्ता को वापस न ले ले, तब तक लड़ती रहेगी। लेकिन विपक्ष में तो फूट पड़ गई है। देखिए शरद पवार जी अलग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सिर्फ अभी दिखाई दे रहा है, लेकिन 2024 आते आते सब एक मंच पर खड़े नजर आएंगे आपको सब। 23 में तो आप लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, 24 के लिए कैसे वो दे रहे हैं दावा? देखिए किसी भी लड़ाई लड़ने के लिए जो है पहले से तैयारी करनी पड़ती है। 23 में हम तैयारी कर रहे हैं, 24 में हम फाइट करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। अच्छा, आपके आंकड़े जो हैं लगातार गलत साबित हो जाते हैं। आंकड़ों का क्या है? आंकड़े तो आप जो है हवा का रुख देखकर तय करते हैं। अच्छा, ठीक है, हवा बताती है कि कितनी सीटें किसको मिलने जा रही हैं। आप लोग जो जहाँ भी आंकड़े लगाते हैं वो आपके जो आंकड़े हैं जो गलत साबित हो जाते देखिए हैं। गलत कब तक साबित होंगे? हिम्मत और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और वो लगातार कोशिश में लगे रहते हैं। और कहावत है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक दिन हम जीतेंगे और सत्ता को वापस हासिल करेंगे। लेकिन आप लोगों के पास ऐसे कोई मुद्दे भी तो नहीं है जो आपको जीत दिला सके? मुद्दों की कमी नहीं है, मुद्दों से भरा पड़ा हिंदुस्तान। सिवाय मोदी के? नहीं, मोदी से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोदी कोई अपने आप में एक मुद्दा नहीं है। उनकी नीतियां गलत हैं, उनकी वजह से जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। नीतियां गलत होती तो देश विकास कैसे करता? कहाँ कर रहा है भाई साहब? कौन से अंधेरे में हो? अंधकार में आप जी रहे हो। विकास कहाँ कर रहा है? देश की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से चौपट पड़ी है। विदेशों में अरे भाई अपने मुँह से मियाँ मिट्ठू बनने से फायदा कोई है भाई? जो रियल है उसे दिखाइए, जो रियल बातें हैं, जो रियल घटनाएं। महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, बेरोजगारों के लिए रोजगार नहीं है और जीडीपी कहाँ से कहाँ चली गई है। भ्रष्टाचारियों और दंगाइयों को देख लीजिए, थर-थर कांपते हैं मोदी सरकार। आज जी कोई नहीं कांपता, पहले से ज़्यादा पैदा हो गए। भ्रष्टाचार पहले से ज़्यादा पैदा हो गया। कौन कहता है कि भ्रष्टाचारी कांप रहे हैं? क्या है वो? तो चंद लोगों को निशाना बनाकर उन पर बिल्डोजर चलाकर या उन्हें जेलों में बंद कर करके आप अपने आप को बहुत बड़ा और बहुत शान वाला दिखा रहे हैं। पत्थर फेंकेंगे तो कार्रवाई तो होगी, चलेगा बिल्डोजर। देखिए ऐसा है, पत्थर फेंकने वाले भी वही हैं और फेंकवाने वाले भी हैं। ये तो एक षड्यंत्र है जो जनता अभी समझ नहीं पा रही है। जब जनता इनके सारे षड्यंत्र को समझ जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। कांग्रेस वाले ऐसे हो गए जैसे मूवी डाल के ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस वाले पहले भी मेहनती थे और आज भी मेहनती है। ये बात अलग है कि आज हमारे पास सत्ता नहीं है, लेकिन एक वक्त आएगा कि हम भी सत्ता में वापसी करेंगे। लड़ाई में कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है कांग्रेस और आप कहते हैं अरे तो भाई जो आज नहीं दिखाई दे रहा वो कल सबको दिखाई देगा। हम साबित कर देंगे। पहले हम दिखते नहीं, लेकिन जीतने के बाद हम सबको नजर आ जाएंगे। कह रहे कांग्रेस ऐसे डूब गई जैसे टाइटैनिक डूब गया था। ये सब गलत फहमी के शिकार हैं, वहम है।
कांग्रेस कल भी एक मजबूत पार्टी थी और आज भी एक मजबूत पार्टी है और इसी का जनाधार रहा था और आगे भी इसी का रहेगा। राहुल जी को देख लीजिए, घर चला गया, बिजली चली गई और अब टेलीफोन भी काट दिए गए हैं और कहीं घर के रहे नहीं है, लग रहा है सड़कों एक पर बात ऐसा है। बताइए, संघर्षशील आदमी के साथ तो पता नहीं क्या क्या मुसीबतें उसे झेलनी पड़ती है। संघर्ष किसका नाम होता है? संघर्ष इसी का नाम तो है। छीन लो सारी सुविधाएं हमसे, चने बेचने को मजबूर हो जाएंगे राहुल गांधी। कोई बात नहीं, चने बेच के हम सत्ता वापस कर लेंगे। लोकतंत्र का अपमान करते हैं, आप क्या संघर्षशील आदमी है? लोकतंत्र का अपमान करने वाले हमें सिखाएंगे कि लोकतंत्र का सम्मान क्या होता है, जिन्हें खुद नहीं तमीज़ की लोकतंत्र क्या है। अरे लोकतंत्र की ताकत, सबसे बड़ी ताकत है भारत का संविधान। महान संविधान है, इससे बड़ा संविधान वर्ल्ड का संविधान नहीं है, जिसने आम जनता को पूरी पावर दे रखी है और उसी के बलबूते पे जो है ये सब बोल रहे हैं। भाजपा वाले कह रहे हैं मैम, राहुल गांधी भारत विरोधी व्यवसायियों से मिलकर के विदेश में जाकर के कमजोर करने को कर रहा है। अरे भाई, जो खुद मान सम्मान नहीं जानता, विदेशों में जा कर के डंगा बजाने की बात करते हैं और अपने देश की जो है कमियां गिना करके आते हैं कि भारत में पैदा होने पर हमें दुर्भाग्य, हमारा जो भारत में हम रहते हैं, भारतवासी हैं। ये कौन कह रहा है? ये तो खुद जानिए, आप रिसर्च करिए इस बात पर। ये भी कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी विदेश जाते हैं इसलिए कोई विशेष एजेंडा चलाने के लिए एजेंडा चलाते हैं जाकर, विदेशों में एजेंडे चलाने के लिए जाते हैं, ऐसा कहना है उनका। अरे भाई, जो हमारे जो क्रांतिकारी लीडरान थे, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, उन्होंने भी तो विदेशों से एक इनकलाब लाए थे, अपनी सेनाएं बनाई थी वहाँ पर जाकर। विदेश में जाने का मतलब ये कोई होता है कि अपने देश के खिलाफ जा रहे हैं हम? अरे विदेश में भी हमारे भाई बहन रह रहे हैं, हम उनसे मुलाकात करते हैं, उनकी राय जानते हैं, उनके विचार जानते हैं, अपने देश को लेकर के देश में कौन कौन सी समस्याएं पैदा हो रही हैं। लेकिन भाजपा का विचार ही जनता को पसंद आता है, लुभाता है। अरे तो भाजपा के पास तो विचार ही नहीं है भैया, वो विचारहीन है पार्टी। सरकार में देश खुशहाल है, देखिए। हाँ, वो सबको नजर आ रहा है, हमें भी नजर आ रहा है कितनी खुशहाली है, महंगाई है, अत्याचार है, महिला क्राइम है। अमजद टाइट हो गया, अमजद। भैया अमजद को ही टाइट करेंगे और क्या आ रहा है इन पर? ये धर्म की राजनीति करते हैं, धर्म से किसी का भला नहीं होता, धर्म से ऊपर है देश। देश के विकास के लिए हमें भूलना पड़ेगा कि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, किस हैं, कौन सी बिरादर से हैं, कौन सी जात से, कौन से धर्म से है। हमें देश के विकास पर काम करना है, हमें आपस में नहीं लड़ना। अब भारत से यही तो गलतफहमी में जी रहे हैं। चीन जैसा जो है, चीन जो हमारी भूमि को रोज अधिग्रहण कर रहा है, गांव बसा रहा है। और देखिए आज अमित शाह जी की दहाड़ से अरे चीन भाई, कांप उठा है। कोई किसी की धाड़ से नहीं कांप रहा, ये खुद अपनी धाड़ से कांप रहे हैं भैया। अरे उल्टा टांगने, अपराधियों को, देखिए देंगे वो। जब हताशा में जीता है ना कोई, तो उल्टी सीधी बातें करता है, उनकी बात नहीं है कोई भी है।